क्या फिर दिखेगा योगी का दम या जनता बनेगी अखिलेश की हमदम? क्या बहंगी भरेंगी 2022 में हुंकार या काम आएगी प्रियंका की ललकार? चुनावी दंगल की हर खबर होगी अब खबरची न्यूज पर, क्योंकि हर खबर इधर। ये भविष्य की राजनीति की नई शाखाएं हैं जो चुनावी रण से फूटती दिखाई दे रही हैं। चुनावी जंग तो राजनीति के महारथियों के बीच हो रही है, मगर प्रचार के रथ पर सवार कुछ नए चेहरे सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। कहानी बरेली की नवाबगंज सीट की है, जहां राजनीति के दिग्गज दादा भगवत गंगवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी ताकत बढ़ाने को समर्थक सेना के साथ उनके भैया भतीजे और नाती पोते भी प्रचार युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे भगवत गंगवार के साथ सियासी हुंकार भर रहे उनके पोते चैतन्य गंगवार और कन्हैया अपने जोश और जज्बात से प्रचार की आंधी को और तेज कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और बरेली के चुनावी समर से जुड़ी एक और खास रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं मैं अनुरोध भारद्वाज। बरेली की नवाबगंज सीट से सपा की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे भगवत गंगवार की गिनती रोहिलखंड के प्रमुख नेताओं में होती है। भगवत को समाजवादी पार्टी का बड़ा कुर्मित चेहरा माना जाता है। वह नवाबगंज सीट से 5 बार विधायक और मुलायम अखिलेश सरकार में 2 बार मंत्री पद संभाल चुके हैं। 2017 के चुनाव में पूरे यूपी के अंदर भगवा लहर चली थी, तो भगवत गंगवार नवाबगंज में भाजपा उम्मीदवार केसर सिंह गंगवार के मुकाबले शिकस्त खा बैठे थे। भाजपा का झंडा थामकर विधायक बने केसर सिंह गंगवार भी पूर्व मंत्री एवं समाजवादी नेता भगवत गंगवार के गांव अहमदाबाद के ही रहने वाले थे। पिछले समय में विधायक केसर सिंह गंगवार का कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से निधन हो गया था। सत्तारूढ़ भाजपा ने विधायक के निधन के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में नवाबगंज से जहां डॉक्टर MP आर्या पर भरोसा जताया है, तो समाजवादी पार्टी ने फिर से अपने दिग्गज नेता पूर्व मंत्री भगवत गंगवार को ही मैदान में उतारा है। उम्मीदवार तो और भी पार्टियों से किस्मत आजमा रहे हैं, मगर सियासी जानकार मुख्य लड़ाई भगवत बनाम आर्या में ही मानकर चल रहे हैं। बरेली जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, प्रचार की जंग और तेज होती जा रही है। कोरोना संक्रमण की आशंका से चुनाव आयोग पहले ही चुनाव प्रचार पर कई तरह की बंदिशें लगा चुका है। चुनावी रैली, रोड शो, नुक्कड़ सभाओं की जगह सीमित संख्या में रहकर डोर टू डोर जनसंपर्क की ही नेताओं को इजाजत है। ऐसे में सभी उम्मीदवार अपनी अपनी तरह से चुनाव कैंपेन में जुटे हैं। नवाबगंज से सपा उम्मीदवार भगवत गंगवार सुबह से रात तक गांव-गांव प्रचार में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दादा भगवत गंगवार के प्रचार युद्ध में पोते चैतन्य गंगवार और कन्हैया भी बेहद जोशीले ढंग से पूरी ताकत लगा रहे हैं। कन्हैया गंगवार भगवत के ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय अतुल गंगवार के बड़े बेटे हैं। अतुल गंगवार का पिछले साल बीमारी के चलते निधन हो गया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे चैतन्य गंगवार और कन्हैया अलग ही अंदाज में दादा के प्रचार में नए रंग भरते दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया गांव-गांव जाकर अपनों से बड़े हर खास और आम लोगों से पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं और दादा भगवत गंगवार के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। कन्हैया गंगवार क्षेत्र के नौजवानों को साथ लेकर प्रचार का शोर उठा रहे हैं। नवाबगंज की सियासत को करीब से जानने और समझने वाले लोग कन्हैया के रूप रंग और उनका दादा जैसा अंदाज देखकर उनमें अभी से राजनीति की नई संभावना मानकर चल रहे हैं। टीम खबरची से बातचीत में चैतन्य गंगवार और कन्हैया सत्तारूढ़ भाजपा पर जोरदार हमला करते हैं। वह कहते हैं, जब से भाजपा सरकार बनी है तब से युवा बर्बादी की राह पर है। नौकरियां मिल नहीं रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, किसान मजदूर व्यापारी सब तबाह हो गए हैं। सरकार के पास न विकास का कोई विजन है और न ही कोई रोड मैप। सही मायनों में भाजपा सरकार पूरी तरह से दिशाहीन होकर काम कर रही है और इसका खामियाजा जनता उठा रही है। सरकार के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश दिख रहा है, जो इस चुनाव में भाजपा को सत्ता से उखाड़ने का काम करेगा। जानिए खबरची न्यूज के साथ बातचीत में और क्या क्या बोले चैतन्य गंगवार और कन्हैया जी। चुनाव प्रचार अब पूरे सवाब पर जा रहा है। चुनावी रण में एक तरफ जहां प्रत्याशी
अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं उनके परिवार के लोग भी चुनावी रंग जमा रहे हैं। आप किस तरह से अपने दादाजी का प्रचार कर रहे हैं और जनता के बीच में क्या मुद्दे और क्या बातें लेकर? सम्मान का मार्ग। उन्होंने हर छोटे को हर बड़े को हमेशा सम्मान के नजरिए से देखा, और जब जब मैं क्षेत्र में उतरता हूं, जब जब मैं नवाबगंज की भूमि पर पैर रखता हूं, तो मेरे मन में केवल एक चीज होती है, सामने वाले के लिए उसका सम्मान, मेरे बड़े के लिए मेरा सम्मान, मेरे साथ वाले के लिए मेरा भाईचारा। और हमेशा यही उनसे सीखने का काम किया है कि हर व्यक्ति का दुख दर्द पीड़ा कैसे सुनी जाए और कैसे उनके लिए हमेशा आगे जाया जाए। और ये तो इतिहास गवाह है कि जब जब मंत्री जी नवाबगंज के मंत्री या विधायक रहे हैं, तो नवाबगंज का आदमी आदमी, नवाबगंज की हर एक जनता मंत्री और विधायक बन गई है। उन्होंने जाने कितने तमाम कॉलेज खुलवा दिए, जाने कितनी तमाम सड़कें बनवा दी। जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहने वाले व्यक्ति हैं वो। ऐसा नहीं हुआ कि कभी जीतने के बाद वो लखनऊ पहुंच गए हों या जनता के सुख दुख में दिन रात उनके साथ ना रहे हों। वो तो उनमें के हैं कि अगर व्यक्ति आके कह दे कि मंत्री जी हमें ये दिक्कत हो गई है फला फला जगह पे, तो मंत्री जी रात में उठ के उसके साथ जाने को तैयार रहते हैं। कन्हैया जी, समाजवादी पार्टी के आपके दादा प्रत्याशी हैं, सपा की क्या नीतियां और क्या चुनावी मुद्दे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव में उतरी है किसान के मुद्दे लेके, महिलाओं के मुद्दे लेके और शिक्षा के मुद्दे लेके। हमारी सबसे पहली नीति तो यही है कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, और जो गल्ला ये भारतीय जनता पार्टी जनता को दिखावे के लिए 5 चुनाव से पहले बांट रही है, वो गल्ला हम 5 साल तक बांटेंगे। और महिलाओं के लिए महिला पेंशन तैयार करी गई है, जिस 1000 रुपए साल की धनराशि मिलेगी, जिससे उनका घर चलाना आसान होगा। जो चीज इस मोदी सरकार में मार दी गई है, 350 का सिलेंडर जब एक माता 950 में लेने जाती है, जब वो 75 रुपए का डीजल एक किसान 100 रुपए में खरीदता है, तो पूछो हर एक उस किसान से कि कितना दर्द होता है, कितनी कष्ट होती है, कि कितनी पीड़ा होती है उन लोगों को। आवारा जानवरों से किसान इतने परेशान हैं आज के समय में। एक आदमी दिन में खेत जोतेगा और एक आदमी रात में खड़े होकर उसी परिवार का खेत को रखाएगा। कारण ये रहा कि सरकार में कभी कोई मैनेजमेंट नहीं रही। जब ये लोग किसान कानून लाए, तब इन लोगों ने कहा कि किसान जो कुछ कर लें, किसान कानून नहीं हटाएंगे। लेकिन जब इन लोगों को उत्तर प्रदेश अपने हाथ से निकलता हुआ दिखाई दिया, तो इन्होंने उल्टे पैर भागकर उस कानून को वापस ले लिया। इन लोगों की मैनेजमेंट नहीं है, चाहे वो छात्रों के लिए हो, इन लोगों की मैनेजमेंट नहीं है, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो। इनकी सरकार में जाने 15 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, जाने कितने छात्रों पर लाठी चली। धिक्कार है ऐसी सरकार पे जो अपने ही छात्रों पर लाठी चला दे। और मैं एक बात इस प्रशासन इस सत्ता से कहना चाहूंगा कि हर एक अत्याचार का जवाब देना होगा और छात्रों पर पड़ी हर एक लाठी का हिसाब देना होगा। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।